बिहार पुलिस सेट 1 में आप सभी का स्वागत है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु के द्वारा जो लिया गया टेस्ट है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहता है बिहार पुलिस सेट 1, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा 9वें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 9वें मंडल में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो पार्श्वनाथ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है? निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो मास्की, गुर्जरा, उरेग उरेगोमल उरेगोलम 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 ऑप्शन है उरेगोलम। तो ये सभी अभिलेखों में अशोक की चर्चा मिलती है। मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख और उर्गोलम अभिलेख में क्या अशोक के चर्चा मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? देवराज, चौसा, विलग्राम और सरहिंद। ऑप्शन नंबर ए, देवराज, चौसा, विलग्राम और सरहिंद। राजस्व के नियम दिए गए किन व्यवस्थाओं के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? किन बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा रैयतबाड़ी। इसका सही आंसर होगा रैयतबाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर से चाकू मार दिया गया था? निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार देकर हत्या कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा डिजरेली। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा इसका हत्या कर दिया गया था। निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार हत्या कर दिया था? तो लॉर्ड मेयो ने मार दिया था। 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका सही आंसर जो है वह डिजरायली का है। 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिजरायली का। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किसने किया था? महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा पराजंपे होगा, पराजंपे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? रदरफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पेथिंग लॉरेंस और क्लेमेंट इटली। तो इसका सही आंसर होगा क्लेमेंट इटली। असत्य का मिलान करें। इंडियन लिंक की स्थापना कौन किया था? शिशिर कुमार घोष। वेद समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्र ठाकुर। तत्वाधिनी का देवेंद्र ठाकुर। बालिका विद्यालय का दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर जो होगा दादा भाई नौरोजी होगा। किस आयोग के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन को अनुशंसा किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया? तो इसका सही आंसर ली आयोग। निम्न में से किसको डोकोमोरेन प्रसिद्ध
डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो बोकेशियो। प्रथम विश्व युद्ध में से निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर होगा जर्मनी। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बेहम को। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा टाइटन। निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है? कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर नेपाल हिमालय। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है तो भोर घाट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग से निकलता है? शेषनाग झील से निकलता है तो झेलम नदी। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? चंद्रताल, नैनीताल। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला के उत्पादन से है? तो बादामी क्रांति के। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मोटर गाड़ी उद्योग को। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी में। निम्न में से कौन सा जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है? कौन सा बिचौलियों के कार्य करते हैं? तो उत्पादक। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? प्रांतीय संविधान समिति के, संचालन समिति के, संघीय संविधान समिति के, तो प्रारूप समिति का था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? तो सी राजगोपालचारी। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से लिया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं था? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका सही आंसर होगा मणिपुर। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो मेघालय का। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने वाले का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा है? तो इसका सही होगा अनुच्छेद 43। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।